जी तो नाज़रीन, ARY डिजिटल पे न्यू ड्रामा सीरियल रद्द स्टार्ट हो चुका है और इसकी फर्स्ट एपिसोड जो है वो ईद के दिन चल चुकी है। स्टार्ट में ही हमें दिखाया जाता है कि जो ईमान है वो अपने ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। वो बहुत देर से ऑफिस पहुंचती है और ऑफिस पहुंचते ही वो पता करती है कि क्या बॉस आ गया है या नहीं। जिस जवाब में उसे पता चलता है कि बॉस 3 दिन के लिए दुबई गए हुए, इसलिए वो नहीं आएंगे। अभी वो ऑफिस पहुंची होती है कि अचानक से उसे उसके बाबा की कॉल आ जाती है और वो उसे हॉस्पिटल में बुला लेते हैं। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन ज़ोया जो कि प्रेग्नेंट थी, उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाना पड़ा। उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद वहाँ पे सालार को दिखाया जाता है जो कि ईमान के पापा का दोस्त भी होता है और उनकी शॉप के साथ उसकी शॉप भी होती है। ईमान के पापा की कॉल पे वो हॉस्पिटल आता है उनके लिए पैसे लेकर जो उन्हें ज़रूरत होते हैं। ईमान जब उसे हॉस्पिटल में देखती है तो उससे हॉस्पिटल में आने की वजह पूछती है, जिसके बाद वो उसे बताता है कि उसे उसके बाबा ने बुलाया था, उनको कोई ज़रूरी काम था। जब वो काम का पूछती है तो वो पैसे उसके हाथ में रख देता है कि ये पैसे उनको ज़रूरत थी और उनकी कमेटी निकली थी, मैं बस वही देने आया था। जिसके बाद ईमान उन्हें ये पैसे वापस कर देती है और सालार से कहती है कि उसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, जो भी इंतज़ाम करना था वो कर चुकी है। इसके बाद वो सालार को वहाँ से जाने के लिए कहती है और सीधा अपने बाबा के पास आती है और आके उन्हें कहती है कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत थी तो आपने मुझसे कहा होता, आपने उससे क्यों कहा, और ये कि उसकी नज़र आपकी शॉप पे है। सालार पीछे खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होता है, जिसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, मेरा इस किस्म का कोई इरादा नहीं है। जिसके बाद ईमान उसे देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है। इतने में डॉक्टर बाहर आती है और वो बाहर आने के बाद बताती है कि उसका बेटा पैदा हुआ है। ईमान की बड़ी बहन सवेरा भी वहीं पे बैठी होती है और वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ये खबर सुनने के बाद। इसके बाद ईमान जब वापस ऑफिस जाने लगती है तो वो हॉस्पिटल के बाहर आती है तो आकर देखती है सालार अभी तक हॉस्पिटल के बाहर होता है। वो उससे पूछती है कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं गया, जिसके जवाब में वो उसे कहता है कि उसे आलम साहब ने बुलाया था, तो अगर वो कहेंगे तो वो चला जाएगा। इसके बाद वो ईमान को ऑफिस ड्रॉप करने के लिए जाता है रिक्शे में ही उसके साथ। उसके बाद सालार को दिखाते हैं जो कि अपने घर में बैठा होता है। सालार यकीनन एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच है। उसके बाद वो अपने बाबा का इंतज़ार कर रहा होता है वहाँ पे, लेकिन उसके बाबा नहीं आते और उसके भाई आ जाता है। सालार जब अपने बड़े भाई से बाबा के बारे में पूछता है तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जो भी काम है तुम मुझे बता दो, बाबा तो फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सालार के अपने घर वालों के साथ ताल्लुकात कुछ खास ठीक नहीं है। वो उसे बचपन में हुए किसी हादसे का कसूरवार समझते हैं। उसके बाद सालार को दिखाते हैं जो वापस अपने घर पे आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और स्केचिंग वगैरह करने में बिजी होता है। और सालार के चेहरे पे और उसके हाथ पे चोट का निशान भी होता है। उसके बाद उसे अचानक से याद आता है कि उसके पास एक रजिस्टर था जो शायद कहीं गुम गया। वो उसे ढूंढने में लग जाता है। दूसरी तरफ सवेरा को दिखाते हैं जो कि ईमान की बड़ी बहन है और वो अपने बाबा से ईमान के रिश्ते के बारे में बात कर रही होती है कि उसकी सास उसका रिश्ता लेकर आना चाहती है और ईमान बाहर खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है। उसके बाद जैन को दिखाते हैं जो कि अब्रॉड में होते हैं। उसकी अम्मी, उसकी फूफो और उसके अबू उसकी शादी के मतलब सोच रहे होते हैं। वो बार बार उसे शादी के लिए कन्विंस कर रहे होते हैं। फिर अगले दिन ईमान के बाबा नाश्ते पर उससे रिश्ते के मतलब बात करते हैं जो कि उसकी बहन के ससुराल से आ रहा होता है, जिसके जवाब में वो उन्हें किसी दूसरे रिश्ते के मतलब कहती है कि वो आना चाहें तो संडे को आ जाएं। ईमान के जाने के बाद सवेरा अपने बाबा से कहती है कि आपको उससे खुल के बात करनी चाहिए थी कि किस रिश्ते के मतलब बात कर रहे थे, और उसको अपनी सास की नाराज़गी की फ़िक्र होती है। दूसरी तरफ जैन की फूफो को दिखाते हैं जो कि उसके बाबा से एक रिश्ते के मतलब बात कर रही होती है। वो ईमान के ही रिश्ते की बात कर रहे होते हैं कि वो उसको देखने जाना चाहते हैं संडे की। उसके बाद वो अपने बाबा की शॉप पे आती है। यहाँ पे सालार भी मौजूद होता है। यहाँ पे आने के बाद उसे पता चलता है कि सालार अपना कोई रजिस्टर ढूंढ रहा है। इस बात पे उसे याद आता है कि वो रजिस्टर तो वो हॉस्पिटल में भूल गया था और वो ईमान के पास है। ईमान उसे रजिस्टर के बारे में बताती है, जिसके बारे में वो उसे कहता है कि हाँ ठीक है, वो उससे रजिस्टर आज ही लेना चाहता है। जब ईमान की नज़र उसकी चोट पे पड़ती है तो वो उसे कहती है कि चोट कैसे लगी, जिसके जवाब में उसे कहता है कि बस कोई सामान शिफ्ट करते हुए चोट लग गई है। उसके बाद ईमान उसे लेकर जाती है वहाँ से और उसकी चोट के ऊपर पट्टी करके देती है। और उसके बाद जब वो मज़ीद चोट के बारे में देखती है तो वो उसको कोई बात नहीं बताता और उससे यही कहता है कि वो सामान शिफ्ट कर रहा था और वहीं पे उसे ये चोट लग गई है। दूसरी तरफ जैन के पेरेंट्स को दिखाते हैं। उसकी अम्मी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जैन की शादी वो अपनी मर्ज़ी से करना चाहती थी, लेकिन उसकी पप्पो कुछ ज़्यादा ही अपनी मर्ज़ी चला रही हैं। उसके बाद जब ईमान घर जाती है तो उसे ज़ोया बताती है कि उसकी बड़ी बहन सवेरा जा चुकी है। फिर थोड़ी देर में ईमान के बाबा घर आते हैं। सालार भी उनके साथ होता है। वो दरअसल अपना रजिस्टर वापस लेने आया होता है। इस बात पे ईमान को थोड़ी हैरत भी होती है कि एक रजिस्टर लेने की इतनी भी क्या जल्दी थी। यहाँ पे सालार को ईमान के रिश्ते के मतलब पता चलता है। उसके हाथ से वो रजिस्टर छूट जाता है जिसके अंदर ईमान के बहुत सारे स्केचेस होते हैं। सालार दरअसल ईमान को पसंद करता है। तो अब आगे क्या होगा स्टोरी में, ये जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल रद्द। और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।